हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। बुक ऑफ स्वर के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हो। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, ज़ूफेन एम्प्रेस से कहा था अगर मैं नहीं चाहता किसी से शादी करने का तो इस धरती में किसी का भी हिम्मत नहीं है जो कि मेरे फैसले को बदल सके। इस चीज को सुन के एम्पायर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरे ऑर्डर को ना मानने की। तो फिर ये चीज देख के प्रिंसेस एम्पायर से कहता है इम्पीरियल फादर प्लीज शांत हो जाइए। मैं और स्वाइंगर बहुत अच्छे दोस्त और बहन है। अगर हम दोनों का पति एक ही हुआ तो मुझे इससे कोई भी मसला नहीं है। और सेकंड यंग मास्टर कभी भी स्वाइंगर के लिए लायक नहीं है, इसीलिए उनका गुस्सा आप मत निकाले और शांत हो जाए। तो फिर एम्पायर गुस्सा करते हुए कहता है यूनिंग शांत हो जाओ, मैं ज़ूफेन की ऐसी बेवकूफी की वजह से बहुत ज्यादा उग चुका हूँ। इम्पीरियल फैमिली की अवमानना करते हुए, मेरे अधिकार को कमजोर करते हुए ज़ूफेन ने यहाँ पर जो कुछ भी कहा है वो राजकुमारी के घर को नष्ट करने की बराबर है। इस जैसे कमीनों को जो कि बहुत ज्यादा एरोगेंट और बास्टर्ड है और हिंसक है। मैं चाहता था इस खूबसूरत दिन में उसे मेरी सन इन लॉ बनने के लिए, लेकिन उसने इम्पीरियल डिग्री को ऑफेंड कर दिया और मेरे खिलाफ चला गया। उसके जैसा अपराधी इस भूमि पर एक महामारी की तरह है। तो फिर ये सारी बात ज़ूफेन, योनिंग, क्वांड्रम किंगडम के सारे लोग भी सुन रहा होता है। तभी वहाँ पर लियोनार कहता है अगर ये इस भूमि पर सबसे ज्यादा और घातक क्रिमिनल है तो क्यों एम्पायर इसे जिंदा रखा है। ऐसा हो सकता है उन्होंने सिर्फ ज़ूफेन का दुष्ट रूप ही बाहर निकलना चाहता है ताकि इस मौके का फायदा लेते हुए एम्पायर खुद ज़ूफेन को मरवा सकता है। तो फिर ज़ूफेन एम्पायर से कहता है ऐसा लगता है एम्पायर किसी भी तरह से मुझे महत्व नहीं देते, क्योंकि ये मुझसे बिना पूछे ही मेरी शादी तय करना तो मुझे महत्व को ना देने की ही बराबर है। तो फिर यहाँ पर योनहाई सभी लोगों से कहता है अगर ये लोग हमें कुछ भी नहीं समझता है तो मेरे लिए यहाँ पर रुकने की कोई भी मतलब नहीं है। चलो सभी लोग हम चलते हैं। तो फिर ये कह के सभी लोग वहाँ से उठते हुए जाने लगता है, लेकिन एम्पायर सभी से चिल्लाते हुए कहता है ज़ूफेन तुम खुद को इतना ज्यादा ऊंचा सोचते हो कि मेरे ऊपर हाथ कर सको और मुझे अवमानना कर सकते हो। तुम्हारे जैसे इतनी बड़ी कातिल को मैं आसानी से यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो फिर ज़ूफेन कहता है ऐसी बात है क्या, मुझे भी देखने की बहुत ज्यादा आश्चर्य है कि मुझे तियानून में ऐसा रोकने वाली कौन है। तो फिर एम्पायर कहता है ज़ूफेन तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट बन चुके हो। तुम जितने भी ऊपर तक पहुंच जाओ उसके ऊपर भी कोई रहता है, ये बात शायद से तुम भूल चुके हो। फिर जोर से कहता है डिवाइन ड्रैगन उसे पकड़ो। उसके साथ ही इम्पीरियल गेट को खोलते हुए वहाँ पर गू सैंतोम आ जाता है और फिर कहता है बुढ़े आदमी मुझे 6 लेवल की अब्स को देना मत भूलना। ये कह के अपनी पावर को रिलीज करते हुए फौरन ज़ूफेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे और आता है। तो फिर ज़ूफेन भी इसे महसूस करते हुए अपनी क्लिंक की लेग वाली हैंड को उसके पंच के साथ टकराती है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा धमाका होती है। उस पंच की प्रेशर की वजह से ज़ूफेन पीछे की ओर धकेलने लगता है और फिर सामने की तरफ देखता है कौन है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है जो मुझे भी पीछे की ओर धकेल सकता है। तो फिर धुएं के अंदर से गू सैंतोम हंसते हुए कहता है बच्चे बहुत अच्छे, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पावर है। इसे देख के हमारा योनहाई कहने लगता है अब यहाँ पर कौन आया है इसके जैसा पावरफुल आदमी जो कि इम्पीरियल फैमिली के साथ है। और फिर जूजी चैंगफेंग भी सोचने लगता है एम्पायर शुरू से ही इस छोटे डिवाइन ड्रैगन को बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। डिवाइन ड्रैगन के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल और क्रूर द गू सैंटोम। तो फिर हमारा गू सैंटोम उस धुएं के अंदर से बाहर निकलने हुए कहता है इम्पीरियल फैमिली कभी भी मुझे किसी को पकड़ने के लिए नहीं कहा है। चलो देखते हैं कौन इतना ज्यादा पावरफुल है जिसे पकड़ने के लिए मुझे पुकारा गया है। और फिर आगे जैसे ही ज़ूफेन को देखता है कहता है क्या ये तो डैड इतना क्या ही पाता है। ज़ूफेन उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसके कान के सामने जाकर कहता है कुछ ही पालों में मैं हारने का नाटक करूंगा, इसीलिए तुम्हें मेरा पीछा करना चाहिए ताकि उन लोगों को संदेह ना हो। ये कह के ज़ूफेन गू सैंतोम के ऊपर एक पंच मार देती है, जिस वजह से गू सैंतोम भी पीछे की ओर धकेलने लगता है। उस पंच की वजह से गू सैंतोम सीधा ही इम्पीरियल कोर्ट से बाहर निकल जाता है और उसके पीछे पीछे ज़ूफेन भी इम्पीरियल हॉल से बाहर निकल जाता है। आसमान में ज़ूफेन और गू सैंतोम एक दूसरे के सामने सामने होता है और गू सैंतोम को अपनी डैड से फाइट करते हुए बहुत ज्यादा मजा आता है, इसीलिए वो हंसने लगता है।
और फिर कहता है ऐसी बात है तो इसे खाओ। ये कह के जूफेन के ऊपर बहुत ज्यादा पंच मारने लगती है, लेकिन जूफेन उसकी हर एक पंच को अपनी एक ही हाथों की मदद से यानी कि अपनी क्लिंग की हैंड की मदद से रोकने लगता है। तभी गू सेंतोम की एक पंच जूफेन के बगल से जाता है। ये देख के जूफेन भी गू सेंतोम के ऊपर एक पंच मारती है, लेकिन गू सेंतोम भी उससे बचने लगता है। यहाँ पर असल में वो दोनों फाइट करने की नाटक कर रही है और ये सारी चीज क्वांड्रम किंगडम की यंग मास्टर देखते हुए मन में सोचने लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं क्वांड्रम किंगडम बहुत ज्यादा ताकतवर है, यहाँ तक कि दूसरे किंगडम भी कहता है क्वांड्रम किंगडम के जैसा इतनी ताकतवर और कोई किंगडम नहीं है। लेकिन इन दोनों के फाइट को देखते हुए मुझे लगता है इन दोनों की पावर हमारी पूरी क्वांड्रम किंगडम से भी ज्यादा है। और अगर तियानु के पास इतनी घातक पावरफुल आर्मी है तो हम कैसे तियानु के ऊपर हमला कर सकते हैं। तो फिर एम्पायर खुद भी उन दोनों की फाइट को देख रहा होता है और मन के अंदर सोचने लगता है। हालांकि जूफेन और गू सेंतोम की पावर बराबर लगती है, लेकिन जूफेन के पास सिर्फ एक हाथ है जो कि गू सेंतोम की पावर के खिलाफ काम कर सकती है। और उसके बॉडी भी इतना ज्यादा काबिल नहीं है जो कि उसकी एक हाथ की पूरी पावर को भी रिलीज कर पाए। और दूसरी तरफ गू सेंतोम जन्म से ही इतना ज्यादा पावरफुल था कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता है, इसीलिए समय समय पर जूफेन थक जाएगा। तो फिर हमें दूसरा सीन गू सेंतोम का दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों के अंदर पावर को रिलीज करते हुए जूफेन की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है डैड ये फाइनल मूव है। तो फिर जूफेन भी एक्टिंग करता है डरने की और फिर जैसे ही गू सेंतोम का पास जूफेन के ऊपर पड़ता है, जूफेन उसकी पंच की प्रेशर की वजह से आसमान से सीधा ग्राउंड के ऊपर गिरता है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। उसके साथ ही जूफेन जमीन के अंदर गाड़ जाता है और कहता है ये बच्चा सचमुच मुझसे फाइट करने के लिए अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा लगता है ये सच में मुझसे फाइट करना चाहता है। क्या इसे लगता है इस पावर के साथ ये मुझे हरा सकता है। और फिर गुस्सा करते हुए कहता है फिलहाल मुझे यहाँ पर इस फाइट को रोकना पड़ेगा और इस फाइट को हारने की एक्टिंग करना पड़ेगा ताकि उन लोगों को शक ना पड़े मैं और गू सेंतोम आपस में मिले हुए हैं। तो फिर इसी कंसेप्ट के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करूंगा। नेक्स्ट एपिसोड फ्राइडे को आएंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, इवेंट सीक्रेट की वीडियो भी 2 घंटे के बाद आएंगे, इसीलिए इवेंट सीक्रेट की वीडियो के लिए इंतजार करो।